क्या जानवरों को भूत प्रेत नजर आते हैं? दोस्तों, आपने अक्सर रात में कुत्तों को भौंकते हुए सुना होगा और उनके भौंकने के साथ साथ किसी न किसी को ये कहते हुए भी सुना होगा कि रात में कुत्तों को और बाकी दूसरे जानवरों को भूत दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो रात में इतने ज्यादा चौकन्ने रहते हैं। लेकिन क्या सच में जानवरों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं? और क्या सच में उनका शैतानों से कोई कनेक्शन होता है? वैसे अगर साइंस की बात माने तो भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ अननोन पावर्स जरूर होती हैं जिन्हें लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात माने तो भूत प्रेत होते हैं जो समय समय पर अपने होने का एहसास भी हमें कराते रहते हैं और जानवरों को भी दिखाई देते हैं। तो अगर आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लगे हाथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। नंबर 1, डॉग्स। दोस्तों, हमने चाइल्डहुड में अपने बड़े बूढ़ों से भूत प्रेतों की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज के समय में इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि हमारे आसपास कोई ऐसी शक्ति भी एग्जिस्ट करती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जानवर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। कहते हैं कि इन जानवरों के पास टेलीपैथिक क्षमता होती है, जिसके कारण ये हमारी भावनाओं को समझ जाते हैं और इसी टेलीपैथिक क्षमता के कारण कुछ संकेत देकर ये अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर और हैरानी होगी कि इन जानवरों में एक विशेष प्रकार की शक्ति भी होती है जिसके जरिए ये आने वाली विपदाओं को पहले भांप लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। और ऐसी ही पावर डॉग्स में भी पाई जाती हैं। और आपने कई बार डॉग्स को अकेले में भौंकते हुए देखा होगा, या कई बार वो ऐसी चीजें देख करके डर जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। बता दें, डॉग्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है जिसकी वजह से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सुपर नेचुरल पावर्स को आसानी से सेंस कर सकते हैं और यही वजह है कि उन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। नंबर 2, कैट्स। दोस्तों, हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, लेकिन कहा जाता है कि काली बिल्लियों को शैतान दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है जिसके कारण इन्हें शैतान और भूत प्रेत दिखाई देते हैं? आखिर क्यों इन बिल्लियों के रोने को मनहूस और अशुभ माना जाता है? दरअसल बिल्लियों का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि जिन्नातों का बिल्लियों से एक खास कनेक्शन होता है। जिन्नातों के राजा को काली बिल्लियां बहुत पसंद थीं और उनके पास हजारों की संख्या में बिल्लियां थीं, इसलिए मरने के बाद भी बिल्लियों से उनका जुड़ाव बना रहा। और जब भी काली बिल्लियों को कोई तकलीफ होती है तो वो जिन्नात उसका बदला लेने के लिए जमीन पर आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि बिल्ली को मारने पर सोने की बिल्ली बनवानी पड़ती है। वैसे आपको बता दें कि बिल्लियों को शैतानों से बात करने की शक्ति कुबेरा ने दी थी, इसलिए बिल्लियां भूत प्रेतों और शैतानों से बात कर सकती हैं और उन्हें देख भी सकती हैं। कहते हैं जब किसी की मौत होने वाली होती है तो बिल्लियों को 7 दिन पहले उसकी जानकारी हो जाती थी, और क्योंकि बिल्लियों को जिन्नातों से शक्तियां मिली हुई थीं, इसलिए आज भी बिल्लियों को पहले से उसके आसपास रहने वाले इंसानों की मौत का पता लग जाता है और वो बिलक बिलक कर रोने लगती हैं, लेकिन हम उनका इशारा समझ नहीं पाते। नंबर 3, क्रो। दोस्तों, कौवा पशु पक्षियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि तोता बहुत जल्दी किसी भी बात को आसानी से सीख लेता है, किसी भी समस्या को बड़ी जल्दी भांप लेता है। वैसे तो कौवे को सामान्यतः अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, मतलब कि कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है इसकी, यानी कि किसी न किसी अनहोनी की वजह से कौवे की मौत होती है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे जीवन में कौवों को कुछ चीजों का संकेतक माना गया है जिसकी जानकारी काफी कम लोगों को है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो इसकी काव काव को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़कर रखते हैं। ये कौवे हमें अपनी अलग अलग हरकतों से बहुत सारे संकेत देने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कौवे घर में रखे पानी को पिएं तो धन लाभ होता है, अगर मुंह में रखी रोटी लेकर आपके छत पर आ जाएं तो कहा जाता है कोई बड़ी मनोकामना पूरी होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कौवे के अंडों की संख्या से भी शुभ अशुभ का पता लग जाता है, हालांकि ज्यादातर लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती। नंबर 4, स्नेक। दोस्तों, सांप भी भूत और शैतानों को देख पाने में सक्षम होते हैं और सांपों में भी एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जिसके जरिए वो अपने आप को बाकी आम जानवरों से अलग रखने में कामयाब होते हैं। सांप को हर संस्कृति में एक अलग ही दर्जा दिया गया है जो बहुत ही सामान्य होता है और कहीं तो सम्माननीय भी। कहा जाता है सांप के पास एक ऐसी मणि है जो बहुत ज्यादा कीमती और चमकीली है, और अगर ये मणि किसी को मिल गई तो उसे कोई भी सांप नहीं काटता, और कई बार इसे भूत प्रेतों से जोड़कर भी देखा जाता है। नंबर 5, बैट्स। दोस्तों, बाकी जानवरों की तरह चमगादड़ भी एक ऐसा जानवर है जो कई प्रकार के अशुभ संकेत देता है, और कहा जाता है कि चमगादड़ का आना शैतान के आने का संकेत होता है। दरअसल चमगादड़ कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है, इसलिए चमगादड़ का घर में घुसना बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं चमगादड़ों का वास खंडरों और भूतिया ठिकानों में होता है, और अगर वो आपके घर में डेरा बना ले
तो एक बहुत बुरा संकेत है। यदि आपके घर में चमगादड़ घुस आए तो इसका मतलब है कि घर का मुखिया किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाला है, इसलिए चमगादड़ को तुरंत घर से भगा देना चाहिए। यदि आपके घर में चमगादड़ मर गई तो इस बात की ओर इशारा देता है ये कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपका कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं करने दे रही। ऐसे में आपको सतर्क होने की और पूजा पाठ करने की जरूरत है। और यदि आपका घर साफ सुथरा है उसके बाद भी अचानक से चमगादड़ घर में घुस आए तो ये व्यक्ति की मृत्यु का संकेत होता है। इसको कभी भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। वैसे मान्यता तो ये भी है कि चमगादड़ों के साथ बुरी प्रेत आत्माएं भी रहती हैं। यही कारण है कि चमगादड़ हमेशा रात में दिखाई देते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर में चमगादड़ों का बसेरा ना होने दें, नहीं तो उनके साथ बुरी आत्माएं भी आपके घर में आ सकती हैं। नंबर 6, हॉर्स। दोस्तों, कहा जाता है जिस तरह कुत्ते और बिल्लियों को रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, उसी तरह घोड़ों को भी रात में स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर घोड़े अक्सर रात में घबरा जाते हैं, जोर जोर से हिनहिनाने लगते हैं। कहते हैं कि घोड़े की रात में देखने की क्षमता इंसानों से बेहतर होती है, इसलिए उन्हें रात में अपने आसपास होने वाली सारी हलचल दिखाई देती है। और क्योंकि बुरी आत्माएं रात में निकलती हैं, इसलिए वो घोड़ों को दिखाई देती हैं। दोस्तों, शायद ये आपको पता हो कि घोड़े की नाल से इन सभी नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। कहते हैं कि घोड़े की नाल से इन आत्माओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए यदि घोड़े की नाल को उल्टा करके घर के द्वार पर लटकाया जाए तो भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और इसके ठीक विपरीत घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर सीधा लगाने से दैवीय कृपा बनी रहती है। और तो और अगर घर में कोई अक्सर बीमार रहता है तो उसके बिस्तर के चारों कोने में काले घोड़े की नाल की कीलें चारों कोने में लगा देने से उसकी सेहत में बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।